इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हर मूवमेंट ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप नहीं लेते। रहेगी रेंज के अंदर प्रेडिक्शन मत कीजिए, कंफर्मेशन का इंतज़ार कीजिए। कैपिटल बचाना भी ट्रेडिंग का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जितना प्रॉफिट का। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का इक्विटी एक्सप्लॉइट्स में। आज हम बात करेंगे कल के मार्केट की, जहां निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट जोन के पास क्लोज हुए हैं और ग्लोबल मार्केट्स थोड़ा सा मिक्स रहे। एफआईआई और डीआईआई दोनों बायर्स रहे। ऑप्शन चेन भी इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखा रही है और टेक्निकल चार्ट्स भी एक डिसिसिव मूव की तरफ सिग्नल कर रहा है। तो इसलिए चलिए समझते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है और ट्रेडर्स को किन लेवल्स पर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले ओवरनाइट ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अमेरिका में फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया की नज़र इसी इवेंट पर है। मार्केट को उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फेड चेयरमैन की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर फ्यूचर के लिए हॉकिश टोन आती है तो ग्लोबल मार्केट्स में प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर टोन न्यूट्रल या दोविश रहती है तो इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट मिल सकता है। इसके साथ ही इस हफ्ते माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल और अमेजन जैसे जो बिग टेक कंपनीज हैं उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। इन अर्निंग्स का असर सिर्फ यूएस मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे ग्लोबल सेंटीमेंट को ये इन्फ्लुएंस करेगा। एक पॉजिटिव फैक्टर ये है कि क्रूड ऑयल जो है, क्रूड प्राइसेस में सॉफ्टनेस बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5.48% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, जो हमारी इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी बात है। लोअर क्रूड का मतलब होता है इन्फ्लेशन पर प्रेशर जो है वो कम होगी और इंडियन इकोनॉमी के लिए सपोर्टिव एनवायरनमेंट देखने को हमें मिल सकता है। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखो डाउ जोन्स ग्रीन में रहा, जबकि S&P 500 और नस्डक में हल्का प्रेशर देखने को मिला है। यूरोप कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग रहा, जहाँ डेक्स, CAC और FTSE तीनों पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट पैनिक वाला नहीं है, लेकिन फेड मीटिंग की वजह से वॉलेटिलिटी कभी भी बढ़ सकती है। अब इंडियन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी की बात करें तो वहाँ पे आप देखते हैं कि आज जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप की एक सेशन हमें देखने को मिली। देखो NSE कैपिटल मार्केट में DII ने लगभग 1357 करोड़ की नेट बाइंग की है और FIIs ने भी 863 करोड़ की नेट बाइंग की है। अगर कंबाइंड मार्केट डाटा देखें तो DII की नेट बाइंग है 1664 करोड़ और FII की नेट बाइंग है 755 करोड़। मतलब आज दोनों इंस्टीट्यूशंस बायर्स है, जो शॉर्ट टर्म सेंटीमेंट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब निफ्टी के ऑप्शन चेन पर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है, तो यहाँ पे PCR जो है अभी भी 0.93 है और मैक्स पेन 24,000 के आसपास है और क्लोजिंग भी वो लगभग वहीं पे है 23,985 की, यानी कि 24,000 पर ही आपको क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। PCR देखो एक से नीचे होने का मतलब है कि मार्केट में एक्सेसिव बुलिशनेस नहीं है और ट्रेडर्स अभी कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। 24,000 स्ट्राइक पर सबसे बड़ा कॉल ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, अगर यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है। और उसके आगे जो इमीडिएट आप देखोगे तो दूसरा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 24,200 का, जो यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है, ये धन का ऑप्शन चेन है। और जो पुट साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे सेम 24,000 में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है और उसके आगे 23,700 पे दूसरा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि नीचे की तरफ की अगर सपोर्ट की बात करें तो एज पर ऑप्शन चेन तो 23,700 का, और ऊपर की तरफ जो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 24,200 की होने वाला है एज पर ऑप्शन चेन। बात करें सेंसेक्स की तो यहाँ पे भी देखो PCR जो है 1.05 है और मैक्स पेन 76,100 और क्लोजिंग 76,765, यानी कि लगभग इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग हुआ है। बट निफ्टी के मुकाबले सॉरी
एज पर पीसीआर थोड़ा सा सेंसेक्स बुलिश है, और यहाँ पे अगर इमीडिएट हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 77,000, उसके ऊपर 77,500, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है एज पर ओपन इंटरेस्ट 76,500, और ये 76,000 का दूसरा ओपन इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। यानी कि सपोर्ट की बात करें तो 76,500 एंड 76,000, रेजिस्टेंस की बात करें इमीडिएट 77,000 है, उसके ऊपर 77,500 है। अब चलो चार्ट को देखते हैं, चार्ट क्या कह रहा है। देखो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि जोन के अंदर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। आज भी लगभग उसी जोन के अंदर घुसा, मतलब जोन के अंदर ही मार्केट ने क्लोज लिया है ना। और तो फिर ट्रेड प्लान जो है आज के लिए भी कल के लिए भी सेम रहेगा। जब अगर निफ्टी या फिर सेंसेक्स दोनों, इस सेंसेक्स का अगर पहले बात करें तो फिर इस रेंज के अगर 76,600 के नीचे क्लोज होता है तो हम डाउन साइड के लिए एक मूव प्लान करेंगे। अगर 77,000 के ऊपर टिकता है तो सेम वही होगा कि आप साइड के लिए प्लान करेंगे। पहला टारगेट 77,250 और फाइनल टारगेट 77,500 का, और यहाँ पे जो है डाउन साइड का मूवमेंट रहेगा तो पहला टारगेट 76,400 का और फाइनल टारगेट 76,200 का। और इस जोन में हम कोई भी ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं ऑप्शन बाइंग के लिए। हाँ, कोई अगर ऑप्शन सेलर है तो ये बहुत अच्छा जोन है, बट ऑप्शन बायर्स अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं। पहले हम आपको चार्ट समझा देते हैं। निफ्टी का भी ट्रेडिंग प्लान सेम ही रहेगा। देखो 24,050 के ऊपर अगर यहाँ सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 24,100, दूसरा टारगेट 24,150 का रहेगा। नीचे की साइड अगर 23,950 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट 23,892 और दूसरा टारगेट 23,800 तक का आखिरी टारगेट यहाँ तक जा सकता है। तो अभी एक मैं इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कल की वीडियो में मैंने क्लियरली कहा था कि जब तक निफ्टी 24,050 या 23,945 के बीच रहे तब तक ऑप्शंस बायर्स को ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह सेंसेक्स में भी मैंने यही चीज़ कहा था कि 77,000 और 76,600 के बीच में अगर रहेंगे तो फिर ऑप्शन बायर्स को ट्रेड नहीं लेनी है। अगर आपने आज का पूरा इंट्राडे चार्ट देखा होगा तो मार्केट ज़्यादातर इसी रेंज के अंदर ही घूमता रहा, और इस दौरान प्रीमियम लगातार डिके होता रहा और कई जगह फॉल्स ब्रेकआउट्स भी देखने को मिले। अगर किसी ऑप्शन बायर्स ने इस रेंज के अंदर बिना कंफर्मेशन के लिए ट्रेड लिया होगा तो ज़्यादा संभावना है कि या तो उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा और या फिर टाइम डिके की वजह से प्रीमियम काफ़ी कम हो गया होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर मूवमेंट ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड वही होता है जो आप नहीं लेते। मार्केट जब क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तभी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है और ऑप्शन बायर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतर होता है। और कल के लिए भी मेरी सलाह वही रहेगी, रेंज के अंदर प्रेडिक्शन मत कीजिए, कंफर्मेशन का इंतज़ार कीजिए। कैपिटल बचाना भी ट्रेडिंग का उतना ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जितना प्रॉफिट का। तो मेरी ओवरऑल व्यू जो है ये है कि मार्केट का ब्रॉडर ट्रेंड फिलहाल न्यूट्रल तो स्लाइटली पॉजिटिव है। ग्लोबल क्यूज पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस बाइंग साइड पर ही हैं और क्रूड ऑयल भी सपोर्टिव है। लेकिन फेडरल रिजर्व मीटिंग की वजह से इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ सकती है, इसलिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बिना एग्रेसिव ट्रेडिंग से बचना और रिस्क मैनेजमेंट को प्रायोरिटी देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या निफ्टी कल 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा या फिर एक और रेंज बाउंड सेशन देखने को मिलेगा? अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको हमारा डेली मार्केट एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि हम रोज़ मार्केट क्लोज के बाद इसी तरह टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन और ग्लोबल मार्केट अपडेट्स लेकर आते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एनालिसिस में। तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।